हेलो दोस्तों, मैं हूं अदील अकबर और आप देख रहे हैं हाउ टू इंजीनियर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इंटरमीडिएट जो स्विच होता है उसकी कनेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले तो इंटरमीडिएट स्विच जो है ये क्या होता है, तो इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ जो ये वाली जो वीडियो है इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये दो जो हैं ये टू वे स्विचेज़ हैं, ये दो जो हैं ये टू वे स्विचेज़ हैं और इसको हम इस्तेमाल करेंगे स्टेयर सर्किट में। मतलब कि कोई भी ऐसी जगह जिधर आपने एक बल्ब या एक लैंप लगाया है तो उसको आप तीन जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दो जो है वो टू वे स्विच चाहिए होंगे जिनके के तीन पॉइंट होते हैं, सेंटर वाला कॉमन और ऊपर वाले जो हैं एक पर एक नॉर्मली क्लोज होता है और एक ओपन होता है। तो इसी तरह सेंटर में जो स्विच लगेगा वो टू वे स्विच नहीं लगेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो टू वे स्विच है, ये वाला जो हमारे पास टू वे स्विच है इसको हम फर्स्ट में लगाएंगे और लास्ट में लगाएंगे, जबकि सेंटर में जो है हम इस तरह का इंटरमीडिएट स्विच लगाएंगे। तो हम इंटरमीडिएट स्विच को देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और इसके पॉइंट जो हैं कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप बैक साइड पर देख सकते हैं कि इसके 6 पॉइंट हैं, जबकि 3 जो हैं इस तरफ हैं और 3 जो हैं इस तरफ हैं। तो ये पॉइंट जो हैं ये किस तरह से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टू वे स्विच है इसके सेंटर में एक कॉमन पॉइंट है, एक ऊपर पॉइंट है, एक नीचे पॉइंट है। सेम इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन है और यहाँ एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है। मतलब कि ये वाला नॉर्मली क्लोज है और ये वाला नॉर्मली ओपन है इस कॉमन पॉइंट के साथ। इसी तरह सेम दूसरा जो दूसरी साइड पर जो तीन पॉइंट हैं इनको भी आप कुछ इस तरह से देखें कि ये वाला जो कॉमन है, इसी तरह ये वाले जो है ये दो पॉइंट है, एक नॉर्मली क्लोज है और एक नॉर्मली ओपन है। तो सिंपली अगर आप समझना चाहें तो ये है कि कुछ इस तरह से आप अगर टू वे स्विच दो टू वे स्विच को आप इस तरह से जोड़ दें, इस तरह से जोड़ दें तो ये वाला जो है इंटरमीडिएट स्विच बन जाता है। तो इस इंटरमीडिएट के जो कनेक्शन है वो हम किस तरह से कर सकते हैं तो ये हमने इस वीडियो में देखना है। तो टू वे स्विच के कनेक्शन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, वो आपको पता भी होगा और मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप जाके इनको देख भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान कनेक्शन है। तो अब जो है अब हम इंटरमीडिएट स्विच के कनेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कुछ इस तरह की वायर्स होंगी। तो क्या है कि ये वाला जो स्विच है फर्ज करें कि ये हमने बेस में लगाना है, नीचे लगाना है, ये सेंटर में, ये ऊपर। तो जितनी आपकी लेंथ है, जितनी आपका डिस्टेंस है उसके हिसाब से आपने वायर लेनी है। जबकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वाला स्विच जो है ये करीब करीब रख रहा हूँ, जबकि अगर आपने इनको प्रैक्टिकली लगाना है, फिजिकली किसी जगह पर लगाना है तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो है फर्ज करें कि ये ग्राउंड में लगा हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर में, ये जो है ये थर्ड फ्लोर में, ये जो है ये सेकंड फ्लोर में। तो क्या होगा कि आपकी वायर जो है वो उसी हिसाब से होगी। जबकि क्योंकि मेरे पास जो है ये इनका डिस्टेंस कम है तो इस वजह से मैं जो है इतनी सी तार से गुजारा कर लूँगा। तो दो तारें जो हैं ये इस तरफ लगेंगी, दो जो है ये इस तरफ लगेंगी और दो जो है ये सेंटर में लगेंगी। तो कनेक्शन किस तरह से होंगे वो भी इस वीडियो में है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन आपने ये वीडियो सारी देखनी है तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि आपने कनेक्शन जो है वो किस तरह से करने हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला जो टू वे स्विच है इसके जो पॉइंट है ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला जो पॉइंट है इनको हमने तार लगानी है। तार हमने उतनी ही लंबी लगानी है जो तार इंटरमीडिएट स्विच तक पहुंच जाए। क्योंकि ये मैंने करीब रखना है तो इसलिए मैं तार का छोटा सा पीस लगा रहा हूँ। तो मैं इनको अच्छे से टाइट कर लूँगा। सबसे पहले जो ऊपर वाली तार मैंने लगाई है इसको टाइट कर लूँगा। अब इसी तरह एक तार जो है उसको मैं लगाऊंगा नीचे वाले पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाले पॉइंट के साथ लगा लिया। कनेक्शन जो है मैं आपको बहुत ही सिंपल बताऊंगा, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपको समझ आ जाएगी किस तरह से आप बड़ी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं इंटरमीडिएट स्विच के। तो अब हमारे पास दूसरा स्विच है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो दूसरा स्विच है इसके ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट जो है इसी तरह सेम जिस तरह हमने पहले तारें लगाई थी इसी तरह दोनों तारें जो हैं वो हमने ऊपर नीचे लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऊपर तार लगा ली है, इसको मैं अच्छे से टाइट कर लूँगा। सेम इसी तरह दूसरी तार जो है उसको मैं नीचे लगा लूँगा। नीचे वाले पॉइंट के साथ मैंने तार लगा ली। अब हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे।
तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने सिंपली क्या किया है। मैंने दो तारें जो हैं इस स्विच के साथ लगा दी हैं, दो तारें जो हैं वो इस स्विच के साथ लगा दी हैं। अब मेन कनेक्शन जो है वो इंटरमीडिएट के अंदर ही होंगे। तो ये किस तरह से होंगे वो आपने गौर से देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कुछ इस तरह से करना है कि ये वाला जो कॉमन पॉइंट है, एक ये वाला कॉमन पॉइंट है और एक ये वाला कॉमन पॉइंट है। जब मैंने पहले आपको बताया था कि इसके जो सेंटर वाला ये वाला पॉइंट है ये इनका कॉमन पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये इन दो पॉइंट का कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तार जो है इस तरफ की तार जो है स्विच की आप इस तरफ की भी लगा सकते हैं, इस तरफ की भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जो है कुछ इस तरफ की जो तार है उसको मैं पहले कॉमन के साथ लगाऊंगा, ऊपर वाले कॉमन के साथ लगा लूंगा। तो इसको मैं अच्छे से टाइट कर लूंगा। एक तार जो है मैंने जो इंटरमीडिएट का कॉमन पॉइंट है उसके साथ मैंने इसको लगा दिया और इसको अच्छे से टाइट कर दिया। अब जो दूसरी तार है इसको मैं जो दूसरा कॉमन है उसके साथ लगा दूंगा, इस तरफ का जो कॉमन पॉइंट है इसके साथ मैं लगा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों स्विचेस को तारें लगा ली और उसके बाद मैंने ये वाला जो स्विच है इसका जो एक तार है एक कॉमन के साथ और दूसरी तार जो है उसको मैंने दूसरे कॉमन के साथ लगा दिया। ये दोनों कॉमन पॉइंट थे तो दोनों कॉमन पॉइंट पर मैंने ये दोनों तारें लगा दी हैं। अब नेक्स्ट जो है कनेक्शन वो भी बड़े ईजी हैं, आपने जस्ट इनको गौर से देखना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो स्विच है इसके जो दोनों पॉइंट हैं उसको मैं एक इस तरफ या इस तरफ दोनों तरफ, मतलब कि ये वाला जो स्विच है इसको मैं ये वाला जो दो पॉइंट हैं इनके साथ लगा दूंगा। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि इनके साथ मैं क्यों लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं पहले जो है ऊपर वाला पॉइंट जो है इसके साथ एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है ये नीचे वाला पॉइंट के साथ कुछ इस तरह से। अभी मैं इनको टाइट नहीं करूँगा क्योंकि अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो तारे हैं इन्होंने ही मेन काम करना है, यही जो है इंटरमीडिएट स्विच का काम करेंगे, प्रॉपर काम करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है ये वाली जो नीचे हमने तार लगाई है इसके साथ ये वाली तार लगा लेंगे। तो यहाँ जो नीचे वाला पॉइंट है उसके साथ मैंने एक लूप लगा लिया है, एक तार लगा लिया है। सेम इसी तरह जो है दूसरी तार जो है मैं ऊपर वाले पॉइंट के साथ भी लगा लूँगा। ये तार मैंने क्यों लगाई है और इसको मैंने इसका दूसरा पॉइंट कहाँ पर लगाना है वो अपने वीडियो में अपने गौर से देखना है। तो ये ही मेन कनेक्शन है, आप अगर इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका इंटरमीडिएट स्विच जो है वो प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों तारों के लूप जो है वो लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो दो पॉइंट खाली बचे थे इस स्विच के इस तरफ के जो तीन पॉइंट थे उसका एक पॉइंट तो हमने यूज़ कर लिया था, जबकि दो पॉइंट जो थे वो खाली हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस में लगा लेंगे। ये वाला जो लूप है इसको हम इस ऊपर वाले पॉइंट के साथ लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, हम इसको अच्छे से टाइट भी कर लेंगे। जबकि दूसरा पॉइंट जो है उसको हम ये वाला जो पॉइंट है खाली इसके साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसके साथ लगा लेता हूँ। अभी हम इसको अच्छे से टाइट भी कर लेंगे। तो यहाँ तक जो है कनेक्शन आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान कनेक्शन है। तो यहाँ हमने सेंटर इंटरमीडिएट के कनेक्शन भी कर लिए हैं। अब हम इसके साथ लैंप लगाएंगे। लैंप जो है वो किस तरह से लगेगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो है एक स्विच नीचे था, एक सेंटर में और एक ऊपर। आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पर आपने बल्ब लगाना है, जिस तरह के मेरे पास ये वाला एक बल्ब है तो इसको मैंने सेंटर में लगाना है। ये वाली जो तार है ये हम इस स्विच के पास लेके आएंगे और यहाँ जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके साथ हम बल्ब का जो फेज वाली तार है उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्ब के कनेक्शन भी मैंने कर दिए हैं। बल्ब की दो तारें होती हैं, एक फेज वाली और एक न्यूट्रल वाली, इतना तो आपको पता ही है। तो ये वाली जो न्यूट्रल वाली तार है ये लगेगी डायरेक्ट और जो फेज वाली तार है उसको मैंने स्विच के साथ लगा दिया है। अब जो मेन फेज है वो रह गया, वो हमने यहाँ पर जो खाली पॉइंट बचा था हमारे इस टू वे स्विच के साथ, तो यहाँ पर जो है हमने मेन फेज लगाना है। इन फेज के साथ नहीं लगाया तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर बड़ी आसानी से लगा सकता हूँ क्योंकि इसमें अभी कोई भी फेज़ नहीं है। तो जब इस पर फेज़ होगा तो ये सारा सर्किट जो है ये काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे मेन फेज़ का पॉइंट भी लग गया है। मेन न्यूट्रल हम यहाँ पर देंगे बल्ब का जो पॉइंट है इसके साथ। बाकी के कनेक्शन जो है वो हमने कर लिए हैं। अब हम इनको जो है सर्किट जो है इसको सीधा करते हैं। हम इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो ये वाला इंटरमीडिएट का
इंटरमीडिएट का स्विच है ये सही से काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सर्किट है हम इसको सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने जो है इसको 220 सप्लाई दे दी है। ये वाली जो दो तारें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने बोर्ड में लगा ली है कुछ इस तरह से। तो ये जो दो तारें हैं ये न्यूट्रल और फेज़ की हैं। तो सप्लाई मैंने दे दी है। अब हम इसको करते हैं चेक। तो चेक हमने किस तरह से करना है, ये वाला जो है हम एक्सपोज करते हैं, ये हमारा नीचे वाला पॉइंट है, बेस वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट फ्लोर का, और ये जो है ये सेकंड फ्लोर का। तो अब जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे से जो है वो हम स्विच को ऑन करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ से स्विच को ऑन किया है, तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में आएंगे तो क्या करेंगे, हम स्विच को ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्विच को ऑफ कर दिया है यहाँ से, तो अब फर्ज करें कि ऊपर से कोई बंदा नीचे आ रहा है, तो ऊपर से उसने बल्ब को ऑन करना है। तो यहाँ पर जो स्विच है उसको ये ऊपर की तरफ कर देगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अब वो नीचे आना चाहेगा, तो अगर वो नीचे आ जाएगा नीचे से भी इस बल्ब को ऑफ कर सकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से बल्ब ऑफ हो गया है। सेम इसी तरह सेंटर वाला जो स्विच है उसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह के मैं यहाँ से स्विच को ऊपर की तरफ करता हूँ तो बल्ब हमारा ऑन हो गया है। तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से भी हम बल्ब को ऑफ कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम नीचे आ रहे हैं तो नीचे से नीचे आकर भी बल्ब को ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मतलब के 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट पर ही बल्ब को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक पॉइंट से अगर बल्ब को ऑन किया है तो तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट से हम बल्ब को ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने यहाँ से बल्ब को ऑन किया है तो हम इस पॉइंट से भी बल्ब को ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी बल्ब को ऑफ कर सकते हैं, और जिधर से हमने इसको ऑन किया था वहाँ से भी हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं, पहले हम सेंटर वाला जो पॉइंट है यहाँ से ऑफ करते हैं, हम दोबारा इसको ऑन कर देते हैं क्योंकि पॉइंट जो है हमने यहाँ से ऑन किया हुआ है। अब सेम इसी तरह जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हम इसको ऑफ करते हैं, तो इसको हम दोबारा ऑन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इंटरमीडिएट स्विच जो है ये काम करता है। इसको आप वहां पर लगा सकते हैं जहां पर आपके पास 3 पॉइंट हैं और आपने तीनों पॉइंट से ही बल्ब या कोई भी आपका इक्विपमेंट है उसको ऑन ऑफ करवाना है। तीनों पॉइंट से आप अलग-अलग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कुछ दोस्त पूछते हैं, कहते हैं कि अगर तीनों जो स्विच हैं वो ऑन कर दें या दो स्विच ऑन कर दें तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्विच ऑन है, 1 स्विच ऑफ है, तो बल्ब हमारा ऑन है। अगर हम इसको भी ऑन नीचे की तरफ कर देते हैं, क्या है, तीनों स्विच जो है ये नीचे की तरफ है, बल्ब हमारा ऑफ है। तो ब्लास्ट या फिर न्यूट्रल फेज जब मिलता है तब ही किसी जगह पर स्पार्क होता है। तो जबकि न्यूट्रल जो है वो तो हमने डायरेक्ट दी हुई है, बाकी कंट्रोल जो है वो हमने फेज को किया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वाला स्विच ऑन है, ये भी ऑन है, तो बल्ब हमारा ऑफ हो गया। इसी तरह इसको भी हम ऊपर की तरफ कर देते हैं तो बल्ब हमारा ऑन हो गया। जबकि जब ये तीनों स्विच नीचे की तरफ थे तो हमारा बल्ब ऑफ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों स्विच नीचे की तरफ है तो बल्ब ऑफ है, तीनों स्विच ऊपर की तरफ है तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन है। तो ये चूंकि इंटरमीडिएट हमने लगाया हुआ है इस वजह से ये एक सीक्वेंस होता है। जब हम नीचे से बल्ब को ऑन करते हैं तो किसी भी पॉइंट से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट लगाने का मकसद भी यही होता है कि आप तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट से आप बल्ब को ऑन ऑफ कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये था आज का सर्किट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस डायग्राम की भी समझ आ गई होगी।